गुड मॉर्निंग स्कॉलर्स। आज हम अपनी मुग्धा का पार्ट 5 महाराणा प्रताप पढ़ेंगे। तो आप सभी अपने मुग्धा का पेज नंबर 32 खोलिए। स्कॉलर्स, प्रस्तुत पाठ में राजस्थान के ऐतिहासिक वीर पुरुष महाराणा प्रताप की कहानी का वर्णन है। महाराणा प्रताप अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए पूरे जीवन संघर्ष करते रहे, यहाँ तक कि उन्हें जंगल में रहकर अपने परिवार के साथ घास की रोटियां खाकर भी जीवन व्यतीत करना पड़ा। तो आइए यह पाठ पढ़ते हैं। पाठ 5 महाराणा प्रताप। मैंने वीर छत्राणी का दुग्ध यानी दुग्ध पान किया है। मेरे रक्त में, रक्त यानी खून, राणा सांगा का ओज प्रवाहित है। प्रवाहित होना यानी बहना। चित्तौड़ के विजय स्तंभ। मैं तुमसे स्वतंत्रता और मातृभूमि की शपथ लेकर कहता हूँ कि तुम सदा उन्नत और सिसोदिया गौरव के विजय प्रतीक बने रहोगे। शत्रु तुम्हें अपने स्पर्श से मेरे रहते अपवित्र नहीं कर सकते। स्कॉलर्स, यहाँ महाराणा प्रताप चित्तौड़ के विजय स्तंभ की परिक्रमा करते हुए क्या कह रहे हैं कि मैंने वीर छत्राणी का दूध पिया है और मेरे खून में राणा सांगा का ओज बह रहा है। मैं तुमसे यह शपथ लेकर कहता हूँ कि स्वतंत्रता और मातृभूमि की शपथ लेकर कहता हूँ कि तुम सदा इस सिसोदिया गौरव के, इस राजवंश के विजय प्रतीक बने रहोगे और शत्रु तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकते, स्पर्श करके तुम्हें अपवित्र नहीं कर सकते। मेरे रहते हुए, जब तक मैं हूँ तब तक कोई तुम्हें अपवित्र नहीं कर सकता। ये शब्द हैं वीर बालक महाराणा प्रताप के, जो बचपन में ही कुंभ के विजय स्तंभ की परिक्रमा कर मेवाड़ की धूली मस्तक पर लगाकर कहा करते थे। तो ये शब्द किसके हैं? महाराणा प्रताप जब बालक थे तब वे बचपन में ही कुंभ के विजय स्तंभ की हमेशा परिक्रमा करते थे और मेवाड़ की जो धूल है उसे माथे पर लगाकर सदा यह कहते रहते थे। आगे बढ़ते हैं। इस वीर सपूत का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय एवं माता का नाम रानी जीवत कंवर था। महाराणा को बचपन से ही अच्छे संस्कार, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान और धर्म की रक्षा की प्रेरणा अपने माता पिता से मिली। तो स्कॉलर्स, महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह द्वितीय एवं माता का नाम रानी जीवत कंवर था। उन्हें बचपन से ही अच्छे संस्कार मिले। शस्त्रों का ज्ञान और धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा हमेशा से ही अपने माता पिता से मिली। आगे पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनके जो पिता थे महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। वीरता और दृढ़ प्रेम के लिए इतिहास में उनका नाम अमर है। महाराणा प्रताप का नाम उनकी वीरता के लिए हमेशा इतिहास में अमर है। जब मुगलों के आतंक यानी डर, भय या डर,
व अत्याचार से लोग हताश हो रहे थे। हताश यानी निराश हो रहे थे। तो ऐसे समय में उन्होंने मेवाड़ की भूमि को मुगलों के चंगुल से छुड़ाने हेतु न केवल वीरतापूर्वक संघर्ष किया, संघर्ष करना यानी लड़ाई करना, बल्कि समस्त देशवासियों के लिए एक अनन्य प्रेरणा का संचार किया। तो स्कॉलर्स, जब मुगलों का आतंक, भय, डर पूरे देश में फैला हुआ था और लोग निराश हो रहे थे, तो ऐसे में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुगलों के चंगुल से, उनके हाथों से छुड़ाने के लिए वीरतापूर्वक संघर्ष किया। अब आइए बढ़ते हैं पेज नंबर 33 की ओर। आप सभी पेज नंबर 33 खोलिए। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ, जो पूरे विश्व के लिए आज भी एक मिसाल है। 1576 यानी 1576 में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच एक युद्ध हुआ। वह युद्ध आज तक विश्व में सभी लोगों को याद है, एक मिसाल बन के रह गया है। क्यों बन के रह गया है, पढ़ते हैं। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने 20,000 राजपूतों को साथ लेकर मुगलों की 80,000 सेना का सामना किया। तो स्कॉलर्स, महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 राजपूतों का साथ था और मुगलों की सेना में कितने सैनिक थे, 80,000। फिर भी उन्होंने उस युद्ध में अकबर का सामना किया। अपनी अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए। स्कॉलर्स, दांत खट्टे करना यानी उनकी हालत खराब कर देना, उन्हें कड़ी टक्कर देना, और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उनके घोड़े का नाम था चेतक। चेतक यह महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। तो स्कॉलर्स, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, तो उन्होंने अपनी वीरता और साहस से मुगल सेना को पीछे कर दिया और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इस युद्ध में उनका सहायक बना था उनका घोड़ा, जिसका नाम था चेतक। चेतक की बहादुरी की गाथाएं आज भी लोग सुनाते हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, महाराणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। निराला यानी अनोखा, रणबीच यानी रण के बीच में अपनी फुर्ती से दौड़कर चेतक अनोखा ही दिखता था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, अर्थात वो इतनी तेज भागता था कि जैसे तेज हवा चल रही हो, हवा से भी तेज चलता था महाराणा प्रताप का घोड़ा। आगे पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप को अपनी मातृभूमि से असीम प्यार था, यानी बहुत प्यार था। मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य यानी अधिकार, मुगल के अधिकार से बचाने के लिए इन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होगा, मैं महलों को छोड़ जंगल में निवास करूंगा। स्वादिष्ट भोजन को त्याग कंदमूल फलों से ही पेट भरूंगा, किंतु अकबर का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तो स्कॉलर, जब मेवाड़ में मुगलों का राज हो गया था, तो महाराणा प्रताप ने यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होता, मैं महलों में नहीं रहूँगा, जंगल में निवास करूँगा और भोजन, स्वादिष्ट भोजन भी नहीं करूँगा। जंगल में कंदमूल जो मिलते हैं उन्हें ही खाकर अपना पेट भरूँगा।
वे अपना सर्वस्व, सर्वस्व यानी सब कुछ गंवाकर भी अपने देश और मातृभूमि की रक्षा करने को कृत संकल्प थे। उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया परंतु अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वे सदैव तत्पर थे। वे देश सेवा का आमरण, आमरण यानी मरते दम तक कृत संकल्प थे। वे देश सेवा का आमरण व्रत इन शब्दों में दोहराते थे हैं। मैं स्वदेश के हित जीवित हूँ, उसके लिए मरूंगा। मैं हमेशा अपने देश के लिए ही जीवित रहूंगा और देश के लिए ही मरूंगा। हल्दी घाटी के युद्ध में पराजय, पराजय यानी हार के बाद महाराणा चित्तौड़ छोड़कर वनवासी हुए। हल्दी घाटी के युद्ध में जब उन्हें पराजय मिली तो वे चित्तौड़ छोड़कर वन में रहने लगे। महारानी सुकुमार, राजकुमारी और कुमार घास की रोटियां और निर्झर के जल पर, निर्झर यानी झरने के जल पर किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुए। व्यतीत करना यानी बिताना। जब हल्दी घाटी के युद्ध में वे पराजय हुए तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर जंगल में रहना पसंद किया। राजकुमारी, महारानी सभी लोग जंगल में रहने लगे और घास की रोटियां और झरने के जल को पीकर वे अपना जीवन बिताते थे। अरावली की गुफाओं में निवास करते हुए कष्टमय जीवन व्यतीत किया, लेकिन उन्होंने दिल्ली सम्राट अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उनका कथन था, जब तक सांस स्वतंत्र रहूंगा दास नहीं हो सकता। वे हमेशा कहते थे कि जब तक मेरी सांस चलेगी मैं स्वतंत्र रहूंगा, आज़ाद रहूंगा, किसी का कभी दास नहीं बनूंगा। संपूर्ण जीवन युद्ध करके और भयानक कठिनाइयों का सामना करके प्रताप ने जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत किया उसकी प्रशंसा इस संसार से मिट न सकेगी। यह धरती हमेशा ही महाराणा जैसे वीर सपूत पर गर्व करती रहेगी। तो स्कॉलर, जिस प्रकार उन्होंने जीवन भर युद्ध किया और अनेक कठिनाइयों का सामना किया, अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया, उसकी प्रशंसा यह संसार हमेशा करता रहेगा। यह धरती हमेशा महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरुष पर हमेशा गर्व करती रहेगी। तो उम्मीद है स्कॉलर्स यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखिए पेज नंबर 34, सुनो और लिखो आपके कठिन शब्द हैं और नीचे शब्दार्थ हैं। तो आपको कठिन शब्द और शब्दार्थ अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो अब देखिए कुछ मौखिक प्रश्न उत्तर हैं, आइए उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 1, महाराणा प्रताप किस वंश के थे? महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के थे। इनके घोड़े का क्या नाम था? इनके घोड़े का नाम चेतक था। लोग चेतक की बहादुरी की कौन सी गाथा सुनाते थे? लोग चेतक की बहादुरी की गाथा इस प्रकार सुनाते हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। बचपन में महाराणा प्रताप किसकी परिक्रमा करते थे? बचपन में महाराणा प्रताप कुंभ के विजय स्तंभ की परिक्रमा किया करते थे। अब देखिए स्कॉलर्स पेज नंबर 35, कुछ लिखित प्रश्न उत्तर हैं। पहला प्रश्न है, महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। इनके माता पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम रानी जीवत कंवर था। इनका नाम इतिहास में क्यों अमर है? इनका नाम वीरता और दृढ़ प्रण के लिए इतिहास में अमर है। हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। महाराणा प्रताप ने क्या प्रतिज्ञा की थी?
महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आज़ाद नहीं होगा तब तक मैं महलों को छोड़कर जंगल में ही निवास करूंगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ या चंबल में हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। इन्होंने हिमालय अरावली की गुफाओं में निवास किया? अरावली। इन्होंने मुगल या अंग्रेज सेना के दांत खट्टे कर दिए? मुगल सेना के। हल्दी घाटी का युद्ध 1586 ईस्वी में हुआ। वेरी गुड। अब देखिए जोड़े मिलाओ। महाराणा प्रताप को असीम प्यार था मातृभूमि से। इन्होंने नहीं स्वीकार किया अकबर का आधिपत्य। हल्दी घाटी के युद्ध में इनका सहायक बना उनका घोड़ा चेतक। महाराणा प्रताप के रक्त में ओज प्रवाहित था राणा सांगा का। स्कॉलर्स, कुछ वाक्य दिए हुए हैं पेज नंबर 36 में, कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनसे आपको वाक्य बनाने हैं। तो आप अपने मन से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। तो उम्मीद है आज का पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एवं सुरक्षित रहिए। गुड डे स्कॉलर्स।